नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा एक्शन लिया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा पटवारी परीक्षा के मामले में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लिया है और उन्होंने तमाम नियुक्तियों को रोक दिया है। सेंटर के जो परिणाम जारी हुए थे उसका फिर से परीक्षण कराया जाएगा। पटवारी परीक्षा को लेकर बड़ा मामला उठा था। इसमें बड़े फर्जीवाड़े की आरोप लगे थे क्योंकि एक ही सेंटर से 7 टॉपर निकल आए और जिस सेंटर में परीक्षा हुई थी वो एक भाजपा विधायक का सेंटर था। तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगाए थे, लेकिन इन सबके बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मसले पर कड़ा एक्शन लेते हुए जो तमाम नियुक्तियां हैं उन पर रोक लगा दी है। अब इस पूरे मामले की जांच होगी। परीक्षा के जो परिणाम है वो किस तरह से आए इसका परीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और अब इस मामले को लेकर पूरा डिटेल में परीक्षण किया जाएगा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौक से जुड़े हुए हैं इस वक्त। ब्रिजेश जी, पटवारी परीक्षा को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहा। आज भी हमने देखा किस तरह से विपक्ष जो है लगातार सवाल उठाता रहा। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और इस पे अब जांच होगी। देखिए अभिषेक, विपक्ष के साथ साथ हमने देखा है कि इस मामले में युवा भी सड़क पर उतर आए थे। भोपाल, इंदौर, रतलाम सहित कई शहरों में प्रदर्शन किया गया था और परीक्षा पर सवाल उठाए गए थे। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो समूह 2 की जो परीक्षा थी और समूह 4 की एवं पटवारी भर्ती परीक्षा के जो परिणाम थे उनको रोक दिया है। मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। दिन भर के घटनाक्रम के बाद आज ये बड़ी खबर आई है। मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए परिणाम तो परीक्षा परिणाम की नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी है और जिस सेंटर पर सवाल उठाए जा रहे थे, जो भाजपा विधायक का कॉलेज था जहाँ पे परीक्षा हुई थी ग्वालियर के, उस परीक्षा सेंटर में के परिणामों का पुनः जांच की जाएगी। मतलब परीक्षण किया जाएगा। वहां पे जितनी भी परीक्षाएं हुई है, जो भी परिणाम आए उस सेंटर के, उसकी बारीकी से जांच की जाएगी। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। इससे इस पूरे मामले पे एक तरह से कह सकते हैं कि विराम लग गया है। जो सियासत हो रही थी उस पर रोक लग सकती है और ये पटवारियों की नियुक्ति पर रोक लगी है। साथ साथ वो परीक्षा सेंटर जिस पर कहा जा रहा था कि 10 में से 7 जो 10 टॉपर थे उनमें से 7 उसी परीक्षा केंद्र से आते थे। बीएसपी से भाजपा में आए कुशवाहा का ये कॉलेज था जो सेंटर था। हालांकि जो परीक्षा एजेंसी ने कराई थी वो नीट तक की परीक्षा कराती है, लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहे थे, जिस तरह से सरकार पर आरोप लग रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ये निर्णय लिया है। हाल ही में ये निर्णय लिया गया है। इससे अब जो संदेह था, जो आरोप लग रहे थे, मुझे लगता है कि आरोपों पर कम से कम विराम लग जाएगा। इसकी जांच होगी तो जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिसकी मांग हमने देखा विपक्ष भी कर रहा था और जो युवाओं ने परीक्षा दी थी वो भी इसकी मांग कर रहे थे कि उन्हें कहीं ना कहीं संदेह था। तो इस संदेह के बादल छट चुके हैं। निश्चित। लेकिन ब्रिजेश जी, आज सुबह जब नरोत्तम मिश्रा से ये सवाल किया गया तो उन्होंने एक के बाद एक जो तमाम आरोप लगाए गए थे, चाहे वो जो परीक्षार्थी थे उनके हिंदी में साइन का मामला हो, चाहे उनके एक ही सेंटर में परीक्षा देने का मामला हो, जो सभी टॉपर्स निकले थे उनको लेकर हो, परीक्षा वहां पर किनके द्वारा कराई जाती है उनको लेकर जो पूरी डिटेल में उन्होंने आंसर दिया था और स्पष्ट रूप से ये कहा था कि कांग्रेस एक तरह का झूठ फैला रही है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो अब इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा एक्शन लिया है। तो इन दोनों जवाबों के बीच में आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक्शन लेना अलग है और जांच करना अलग है। अभिषेक, यदि विपक्ष आरोप लगा रहा था, लोगों ने इस पर संदेह जताया था, तो इसके बाद मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया, उस संदेह के आधार पर जांच के निर्देश दिए हैं और जिस परीक्षा केंद्र की बात कर रहे हैं उसके उसी सेंटर की जांच की गई जिस पर कांग्रेस आरोप लगा रही थी और लोगों को संदेह था क्योंकि वो बीजेपी विधायक का था। साथ ही उस पूरी परीक्षा की जो नियुक्तियां हैं उस पर भी रोक लगा दी गई। तो अब तो जांच के बाद पता चलेगा कि जो आरोप विपक्ष लगा रहा था वो सही थे या गलत थे, या भ्रम फैलाने की बात जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे वो सही थी, या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो सही है। ये तो जांच का विषय हो गया। अब जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आरोप लग रहे थे, संदेह व्यक्त किया जा रहा था, उस पर निश्चित तौर पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था और सरकार ने संज्ञान ले लिया ताकि जो युवाओं में जो एक मैसेज जा रहा था कि गलत तरीके से भर्तियां हो रही हैं, जो सरकार की नियत पर सवाल उठाए जा रहे थे, सरकार पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार से लेकर अन्य आरोप लगाए जा रहे थे, उन आरोपों का इस जांच के बाद से एक तरह से वो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस जांच के बाद
जो भी परिस्थिति होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि जांच में दोषी भी पाए जाएं, हो सकता है जांच में ये क्लीन चिट भी मिल जाए कि वहां सेंटर में कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि सेंटर पे जो परीक्षा कराई गई है वो एक ऐसी एजेंसी ने कराई है जो नीट की परीक्षा कराते हैं। और साथ ही जो परीक्षा केंद्र पर आपने भी देखा होगा किस तरह से व्यवस्थाएं की जाती हैं, बाकायदा सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा होती है। और तो ये सब चीजें देखी जाएंगी, वो कैमरे भी वो रिपोर्ट भी देखी जाएगी, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी देखे जाएंगे, और वहां पे जो ड्यूटी में तैनात रहे होंगे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। उन तमाम जो आरोप हैं उन पर बिंदुवार जांच होगी, तो मुझे लगता है कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और ये जल्दी ही स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि चुनावी साल है और सरकार ऐसा कुछ भी नहीं चाहेगी कि विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा लगे। इस कारण इसकी जांच जल्द से जल्द होगी और पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और नियुक्तियां बाद में जो रोकी गई हैं, यदि वो जांच में सही पाए जाते हैं, आरोप गलत पाए जाते हैं, तो नियुक्तियां बाद में हो जाएंगी। फिलहाल तो रोक लगाई है और जांच के निर्देश दिए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी। तो जाहिर तौर पर लगातार जो सवाल उठ रहे थे कहीं ना कहीं उस पर एक्शन लेते हुए अब इन तमाम सवालों के आगे उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के निर्देश दे दिए।